Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मैं सारे रेफरेंस इकट्ठे रखूंगा आज, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है रेफरेंस को बारी बारी रखने के लिए। ये जनाब तफसीर है जलालैन की, तफसीरुल जलालैन नहीं, इब्ने अब्बास, सॉरी माय बैड, दिस इज अब्बास तफसीरुल मनाकिब, तफसीर इब्ने अब्बास। ठीक है, ये बताती है दिस वर्स वाज रिवील्ड अबाउट तलहा, जैसा कि मैंने कहा था तलहा इब्ने उबैदुल्लाह, who had in mind to marry Aisha after the death of Prophet PBUH. Lo, that your open declaration and intention to marry Prophet's wife after the death in Allah's sight would be enormity. This is enormous sin which merits severe punishment. So तलहा ने openly declare किया था कि वो मोहम्मद की बीवी आयशा से शादी करेगा जब आयशा मर जाएगी, तो ये आयत उतरी थी। ये है इब्ने अब्बास। अगर हम देखते हैं असबाबुल नजूल बाय वहदी, असबाबुल नजूल का मतलब है रीजन, एक वजह, एक आयत के आने की वजह। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमें यही बताता है द प्रॉफिट अल्लाह ब्लेस हिम गिव हिम पीस वाज अपसेट बिकॉज ऑफ दिस एंड द वर्स वाज रिवील्ड। क्या अपसेट था कि याकूब फलाना फलाना ने who related to the messenger of Allah bless him and give him peace was once eating with a companion when he had one of them touched the hand of Aisha who was with them. So this is another narration, किसी ने आयशा के हाथ को टच कर लिया था, ठीक है, और वहां पे मोहम्मद को, रसूल को बड़ा बुरा लगा था। Atta related that Ibn Abbas said one of the nobles of Quraysh said I would marry Aisha, one of the nobles of Quraysh, कुरैश के मुअज्जिजीन में से किसी एक ने बोला था कि मैं आयशा के साथ शादी करूंगा इफ मोहम्मद अल्लाह ब्लेस हिम गिव हिम पीस वर टू डाई, जब मोहम्मद मर जाए। एंड सो अल्लाह रिलेटेड दिस आया एंड रिवील्ड दिस वर्स, तो लिहाजा फिर अल्लाह ने ये आया और ये वर्स रिवील कर दी। उसके अलावा इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती की एक तफसीर है, उस तफसीर के अंदर मल्टीपल नरेशंस बयान की जाती हैं। मैं वो दिखाने लगा हूं मुअज़्ज़िज़ सारिफीन। कौन सी आयत की तफसीर है एडम, वो भी जरा बता देना सर जी। ये आयत 33 की 6 की, ठीक है, ये 33 की 6 की तफसीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, ठीक है जी। इसमें हम पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं जलालुद्दीन अस्सयूती की। इब्ने साद व इब्ने मंजल बहकी ने अपनी सुनन में आयशा से रिवायत की है कि एक औरत ने इनसे कहा ए मेरी माँ, तो उन्होंने फरमाया मैं तुम्हारे मर्दों की माँ हूं, तुम्हारी औरतों की माँ नहीं हूं। यार देखो, एक छोटी बच्ची को एक बुजुर्ग औरत माँ कह देगी इस आयत की वजह से, तो वो क्या कहेगी? वो यही कहेगी ना, यार क्या कर दिया, मुझे माँ बना दिया, छोटी सी बच्ची हूं मैं। ठीक है, ये मैंने आपको सुबह बोला था। अच्छा आगे चलते हैं। ये मैंने एक और बोला था कि अल बहकी ने बताया है कि रवायत है कि उमर बिन खत्ताब एक लड़के के पास से गुजरे और वो मुसहफ यानी कि कुरान मजीद पढ़ रहा था, आयतुल नबी के बारे में कि नबी औली है यानी कि बाप है। उमर ने फरमाया ए लड़के, अब लहम को मिटा दे, यानी कि वह हुआ अब लहम एंड जो नबी है वो बाप है, इसको मिटा दे। इसने कहा ये अबी का मुसहफ है, आपको पता है उबय इब्ने अबी, ठीक है, मुसहफ है। हजरत उमर इनके पास तशरीफ ले गए, इनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया मुझे कुरान गाफिल करता है, आपको बाजार में तालियां गाफिल करती हैं। तो अबी ने उसे कहा उमर को, उमर ये इसने उमर के ऊपर यानी कि आवाज कसी है, जिसे हम कहते हैं ना कि जिस वक्त मैं कुरान पढ़ रहा था ना उस वक्त तुम बाजार की तालियों से गाफिल हो रहे थे, मुझे मत कुरान सिखाओ, मुझे पता है कि मोहम्मद ने क्या कहा है। उबई ने मानने से इनकार कर दिया था। पॉइंट नंबर 10 में वो बताता है कि इब्ने अब्बास से भी रवायत है और ये भी अल बहकी और अल फरियाबी के अंदर लिखी हुई है। रवायत है कि वो आती यूं पढ़ते थे कि अन्नबी औली बिल मोमिनीन, के नबी जो है मोमिनीन का बाप है।
ये नबी मोमिनों के साथ खौफ इनके नफ्सों से भी ज्यादा ताल्लुक रखता है और आपके बाप है और नबी की ही मोमिनों की ही बातें हैं। सो बेसिकली एक वक्त ऐसा था जिस वक्त इस आयत के अंदर ये था कि मोहम्मद जो है वो मोमिनों का बाप है, लेकिन बाद में काट दिया गया एक और आयत की वजह से, और इस आयत के अंदर आज तक मौजूद नहीं है क्योंकि कुरान के मुसहफ चेंज होते गए, हमें पता है। इसी तरह एक और रवायत है कि इस आयत को पढ़ते हुए आयत अल नबी औली बिल मोमिनीन, यानी कि मोमिनीन के बाप हैं, और ये अल फरियाबी व इब्ने शबी व इब्ने जुरैर इब्ने मुंदिर व इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद से भी रवायत की है। एक और रवायत है अकरमा से कि पहली किरात में यूं था कि आयतुल नबी अल औली बिल मोमिनीन, यानी कि नबी जो है वो मोमिनीन के बाप हैं। इसी तरह एक और इब्ने जुरैर ने भी यही रवायत की है कि पहली किरा में यूं था कि नबी मोमिनीन के बाप है, लेकिन बाद में हिबा की आयतें आ गई कि जौन सी औरत अपने आप को हिबा करना शुरू कर दे वो मोहम्मद की हो सकती है, तो बाप कैसे रह गया वो जब उनके साथ हिबा कर रहा है। ठीक है, ये जनाब तफसीर है ऑफ दुरे मंसूर जो कि मंसूब की जाती है जनाब ए हजरत अल कुर्तबी के साथ, जलालुद्दीन अल कुर्तबी के साथ। अच्छा, मैं आपको एक और जलालुद्दीन अल कुर्तबी की एक और आयत का दिखाने लगा हूं ताकि आप लोग को महसूस होए और पता लगे कि ये एक जगह पे नहीं, 3 जगह मैंने आपको पहले दिखाई हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं आयत 33 की 53 की तफसीर अल कुर्तबी सॉरी दारुल मंशूर जो कि जलालुद्दीन अल कुर्तबी से है। इसका पॉइंट हम देखते हैं कि इसके अंदर भी उन्होंने यही पॉइंट रखा है। ओ, ये तो मैं इब्ने कसीर ले आया, सॉरी माय बैड। भाई लोगों, ये आपके सामने इस वक्त इब्ने कसीर है। इब्ने कसीर ने भी यहां पे सेंटर में यही बताया हुआ है कि यहां पे सॉरी यार, जरा पढ़ना पड़ रहा है, इसमें नंबर्स नहीं है तो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉलर को बोलने दो, तो एडम एक बार पूरा पॉइंट दे दूं फिर। हाँ, एक बार प्रेजेंट कर दे, फिर वो मोबाइल से ज्वाइन होने वाले हैं। और अगर हो सके तो इसके लिंक्स मुझे शेयर कर देना एडम, इनकेस अगर आप कोई कहता है तो मैं फिर यहाँ से शेयर कर दूंगा। जी जी बिल्कुल। किधर गया यार? ओके, किसी शख्स ने आपकी किसी बीवी से आपके बाद निकाह करने का इरादा किया होगा, इस आयत में यह हराम कर दिया गया है। ठीक है, यहां पे कुर्तबी ने पूरा वाकया नहीं बताया बल्कि इस तरीके से उस चीज को थोड़ा सा रेफर किया हुआ है। अच्छा, अगर हम चले जाएं इसी तरह दारे मंशूर के 3353 के अंदर, ठीक है, 3353 की दरे मंसूर के अंदर अगर हम चले जाएं, और ये कोई नॉर्मल बेबी तफसीर नहीं है, इसके अंदर हम पॉइंट नंबर 24 को देखते हैं। सारी आपके भाई ने पढ़ी हुई है। इब्ने हातिम ने इब्ने अब्बास से रवायत की, आयत इन रसूल के लिए तुम्हारे रसूल को देखना जायज नहीं आती, इस आदमी के बारे में नाज़िल हुई जिसने नबी की एक जोजा से आपके बाद मरने के बाद शादी करने का इरादा किया। सुफियान ने कहा वो जोजा हजरत आयशा थी, वो जोजा हजरत आयशा थी। पॉइंट नंबर 28 को देखते हैं। अब्दुल रजाक ने भी बताया कि तलहा जो है उसने कहा था कि नबी की वफात होगी तो मैं आयशा से शादी कर लूंगा, और ये आयत नाजिल हुई। ठीक है, उसके अलावा हम पॉइंट नंबर 29 को भी देखें तो वहां पे भी यही है कि आयत अल्लाह ने नाजिल की, इसने कहा कि जब रसूल वफात पा जाएंगे तो मैं आयशा से शादी करूंगा। ये अब कौन कह रहा है? इब्ने साद ने कहा कि अबू बकर बिन उमर बिन उमरू बिन खजम, ठीक है, यानी मल्टीपल लोगों ने कहा कि यार आयशा से शादी कर लेंगे। अल बहकी ने सुनन इब्ने अब्बास से भी रवायत की है कि नबी के साहब में से एक शख्स ने कहा अगर रसूल वफात पा गए तो मैं आयशा से शादी कर लूंगा, या उम्मे सलमा से, या आयशा या उम्मे सलमा में से किसी एक से शादी कर लूंगा। तो अल्लाह ने आयत उतारी, आयत व मकान, ठीक है, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए लायक नहीं कि तुम रसूल को तकलीफ दो।
अच्छा, मैंने साथ में बात की थी कि मोहम्मद की एक और बीवी थी जिसके साथ किसी ने शादी कर ली हुई थी। ये 35वें पॉइंट पे आता है कि अल बहकी ने लिखा है, अब्दुल रज़ाक ने अपनी सुनन इब्ने शहाब से रवायत की है कि हमको ये बात पहुंची थी कि आलिया बिनते जुबान को नबी ने इस वक्त तलाक दे दी थी जब आपकी बीवियां लोगों पर हराम ना थी। इसने अपने चचे के लड़की से शादी की थी और इसकी औलाद भी हुई थी। तो मेरे भाई हम देखते हैं, ये मैं सर रेफरेंसेस आपको फेंक रहा हूं, हम देखते हैं कि नबी मोहम्मद जो हैं उनकी इस आयत से पहले जब तक आयशा के ऊपर लोगों ने सोचना शुरू नहीं किया और मोहम्मद को नहीं कहा आयशा के बारे में, तब तक ऐसा मसला मसाइल नहीं था। लेकिन बाद में ये वाली आयत आ गई और ये वाले मसले मसाइल शुरू हो गए। तो ये पहले मैंने बोला था, अब मैं सारे रेफरेंसेस भी दे दिए हैं। उम्मीद है कि कोई मोमिन जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हमें मजीद एक्सप्लेन करेंगे। अगर मोहम्मद उनके बाप क्यों नहीं रहे, हिबा की वजह से ऑब्वियसली, और उमर ने कह दिया कि निकाल दो इस आयत हिबा को। का मतलब एडम, कई लोगों ने कमेंट में हिबा का मतलब पूछा है, आप हिबा का मतलब बता दें। अपने पेश आप को करना है दान ना कर क्या? देना, गिफ्ट कर देना, हाँ, गिफ्ट अपने आप को करना। दान कर देना, गिफ्ट कर देना, और वो विदाउट अकद है। किसी भी अकद मींस यानी इजाबो कबूल। तो किसी भी औरत अपने आप को जब हिबा करती है, तोहफे में दे देती है, वो मैंने मेरे ख्याल में किसी पिछली स्ट्रीम में भी दिखाया था, तो मोहम्मद उसके साथ सब कुछ कर सकता है जो वो एक बीवी के साथ कर सकता है। ले जी, मैं यहाँ से म्यूट हो रहा हूँ और एग्जिट कर रहा हूँ सर। मैं अब फोन से ज्वाइन करूंगा, लेकिन फोन पे मैं हाँ, फोन से मैं ज्वाइन करूंगा 2 मिनट्स में। ओके, ठीक है। साहिल साहब, आप डिस्कॉर्ड देखिएगा। अगर आपने हाँ, यहाँ पे वो लगा, मैंने देख लिया है, मैंने हाँ, वो देख जरा लिया है। मैं शायद वहां पे कुछ कमेंट करूं। अगर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है कि यूट्यूब या किसी और से वेरिफिकेशन जरूरी है, तो वो आपको हटानी पड़ेगी ताकि मैं आ सकूं। फिर दोबारा लगा दीजिएगा सेटिंग्स के अंदर। कौन से वाला है? अच्छा, 1 मिनट मुझे भी दीजिए, आपने क्या कहा? सर आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स के अंदर में होगा कि कैम माइक सेटिंग में जाएंगे ना, तो गेस्ट के अंदर होगा कि he has to acknowledge login using phone, login एक using मिनट। Facebook और YouTube। वो जरा आपको अच्छा, हटाना पड़ेगा एक ताकि मैं मिनट, ज्वाइन एक कर मिनट सकूं। इसमें, हाँ, 1 मिनट, मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें माई अकाउंट्स में जाऊँ क्या? स्ट्रीम यार्ड का बोल रहे हो ना? सेटिंग्स में जब जाएंगे, आपके स्टार्ट हाँ। कैम और स्टॉप कैम के दरमियान एक सेटिंग्स होंगी। सेटिंग्स में जाएंगे तो जर्नल गेस्ट, सबसे नीचे वाला पॉइंट गेस्ट होगा, उसके अंदर एक नहीं, चेक मुझे बॉक्स तो होगा इधर कि अकाउंट सेटिंग दिखा रहा है। आप कौन से सेटिंग का हाँ, बोल उसके रहे हो? अंदर सब सर ये माइक है ना, म्यूट माइक, उसके बाद स्टार्ट कैम, उसके बाद एक कैम माइक मिनट रुको। सेटिंग्स, हाँ, कैम माइक सेटिंग, उसके ऊपर क्लिक गेस्ट। करें। वो हाँ, लेफ्ट गेस्ट। पैनल में सबसे नीचे होगा गेस्ट। हाँ, वो हटा दिया मैंने। गेस्ट के अंदर होगा ऑथेंटिकेट यूजिंग, या वो हटा दें हटा ताकि दिया, मैं फोन हटा। चला सकूं। ऑल राइट ठीक है, गाइस, ठीक। ये पॉइंट्स आपको रख दिए सारे। अब आप जरा ठीक। बातचीत करें और मैं जी, जी, आपको बस ज्वाइन बिल्कुल, करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे भी एक 10 सेकंड दीजिए बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, ऑलराइट गाइस, उम्मीद है आप लोगों को सारे रेफरेंसेस मिल चुके होंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे। और जितने भी रेफरेंस आलम थे, जी, अभी और भी बहुत सारे हैं सर। मैं फोन से आता हूँ और आपसे गपशप लगाता हूँ, ठीक है? ओके। चलिए दोस्तों, एडम अभी फोन से ज्वाइन करने वाले हैं। मुझे पता है एडम गिनती कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उन्होंने गलत सेकंड गिना है। अब्दुल हमीद भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि ये जितना भी कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हैं और उसके बाद में जब ये डिस्कशन होता है, तो जैसे मैंने आपके भी काफी स्ट्रीम देखे, वो इंसानियत का सफर वगैरह के, जो आप बुलाते हैं गेस्ट को, जी। तो वो कैसे एक मुस्लिम हुए। लेकिन ये विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी एक नई चीज शुरू हुई है आपके स्ट्रीम से, कि वो हिस्ट्री जो पूरी बताई गई वो क्वेश्चन मार्क है। फिर जब दिन शुरू होता है तो फिर वही हिस्ट्री की सारी बातें सामने है। जैसे अभी भी जो बातें हो रही है, आयशा की उम्र और वो आयत का नाजिल होना 33-55 का, और ये हिस्ट्री क्वेश्चन मार्क है। फिर डिस्कशन भी वही है, उसी को डिफेंस करना है।
नहीं तो इससे देखिए इससे साबित ये करना चाह रहे हैं, यानी जैसे कि आप अगर किसी और का तरीका कहोगे, वो कहेगा कि हिस्ट्री क्वेश्चन मार्क में, तो उसका एक अलग तरीका है, वो आपको अलग एंगल से बताएगा कि ये चीज सही नहीं है। अब हम जो चीज ले रहे हैं, हम एक अलग एंगल से बता रहे हैं कि ठीक है, अगर हम हिस्ट्री को या हदीसों को सही भी मानते हैं, मोहम्मद साहब जो है वो वाकई में एक शख्स थे जिनके ऊपर ये सब चीजें जिंदगी गुजरी है, अगर हम उसे सच भी मानते तो भी उस हिसाब से भी जो है वो इस्लाम जो है सच्चा साबित या अच्छा साबित नहीं हो रहा है। तो हर एक की अब्दुल हमीद भाई, हर एक का अलग अलग तरीका है समझने का और बताने का। किसी और का कुछ और तरीका हो सकता है, हमारा कुछ और तरीका है। मसला ये है कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्या उस तरीके से भी वो चीज सही साबित या गलत साबित हो रही है या नहीं हो रही है, असल चीज ये है। और आप देख रहे हो कि उससे भी साबित हो रहा है कि वो गलत है, जो जो चीजें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लॉजिक और रीजनिंग में तो मैं आपको बता दिया कि आपकी बात को अगर फेस वैल्यू पे लेना है, लॉजिकल रीजनिंग पे लेना है, तो वो बातें हर जगह पे माकूल नजर आती है जी। लेकिन इस सेटअप में आदमी ने क्या करना है फिर? अब वो ऑलरेडी अब्दुल हमीद भाई, हमारा डिस्कशन इस पे ऑलरेडी हो चुका है। इस पे हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। या तो वही बात है ना कि या तो आप मुनाफिकत वाली जिंदगी गुजारो कि यार जैसा किसी के घर में प्रॉब्लम है, जैसे आपके घर में प्रॉब्लम है, तो फिर वही चीज है कि छुपाते हुए फिरो या कोई रास्ता निकालो। और दूसरी चीज ये भी है, दूसरा एंगल ये है कि क्या मैं बिना रिलीजन के रह सकता हूँ, जिंदगी गुजार सकता हूँ या नहीं गुजार सकता हूँ। अगर गुजार सकता हूं तो वो मेरे जैसा बन जाएगा जिसको रिलीजन की जरूरत है। असल में हो क्या रहा साहिल भाई, आप जिस आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज करने के बाद वो चीज अगर कहीं दुरुस्त लगती भी है तो उस आइडियोलॉजी का सब्स्टिट्यूट दे नहीं रहे आप। नहीं तो जरूरी नहीं है ना यार, एक मतलब एक बीमारी, एक कैंसर से आदमी जूझ रहा है, अब वो बोल रहा है कि मुझे कैंसर से निकलने के लिए मुझे एड्स दे दो आप, तो ही मैं कैंसर से निकलूंगा। ये क्या बात हो गई यार? अरे तू कैंसर से निकल जा, बाद में देखेंगे, तेरा काम अच्छा होना है, तुझे दूसरी बीमारी लेने की जरूरत क्या है भाई? अगर मैं इस एंगल से देखूं तो जवाब सीधा है, आपको अपनी बीमारी से निकलना है। आप ये क्यों देख रहे हो कि जब तक दूसरी बीमारी आप मुझे नहीं दिखाओगे तब तक मैं इस बीमारी से मैं इसकी दवा या इलाज नहीं करना चाहूंगा? ये तो कोई बात नहीं है ना यार। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वाकई में एक बीमारी है। आप समझ रहे हैं अब्दुल हमीद भाई मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ। तो प्रैक्टिकली फिटिंग कराने के लिए मैं कया सारैया में लगा हूँ अभी। लेकिन ये तो है कि ये बीमारी आपको नजर आ गई और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि यानी ये जो बीमारी आपको समझ में आई है तो वो उसकी वजह क्या है, ये तो लोगों को बताना पड़ेगा आपको। जी जी, एडम जी आ गए। हाँ नहीं, आप एडम जी तो आ गए, लेकिन आप कुछ तो बताइए हमारे दर्शक को भी कि ये बीमारी कैसे समझ में आई कि ये बीमारी है। क्योंकि आप जो पहले जिस तरीके से शुरुआत में आप आते थे हमारी स्ट्रीम में, आपका लहजा अलग होता था, आपके आर्गुमेंट्स अलग होते थे, which has totally changed. Now we see that we see a new अब्दुल हमीद भाई। और मोमिनुन भाई तो गायब है, वो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से गायब है। अच्छा, ये अभी जो आए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मोमिन नहीं थे क्या? नहीं, वो जो पुराने वाले एक मोमिनुन मालूम है जो आते थे? जी जी जी, बकरी छोड़ते थे वो। हाँ हाँ हाँ, वो वाले मोमिनुन भाई गायब है, अब पता नहीं वो कहाँ चले गए। तो कुछ बताइए कि क्या ऐसा हुआ जिसकी बुनियाद पे आज आपकी थिंकिंग जो है वो टोटली चेंज हो गई है और आप सब्स्टिट्यूट का प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं घर पे किस तरीके से इसको डील करूं, क्या वजह रही? कुछ तो बताइए ताकि फिर लोगों को भी समझ में आए। वो करेंगे ना। तो सुपर चैट ले लेता हूँ। गोपाल पवार गोपाल जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। साहिल जी नमस्कार, गुड जॉब आपकी। नीरज अत्री जी आपका वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी फॉर द कंट्रीब्यूशन। इसी तरीके से आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए। भरत जी भी हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं। साहिल भाई इस्लाम तो गयो, एडम भाई इस्लाम के लिए महाकाल है, एडम भाई पूरे इस्लाम को खा जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। देखिए हमारी दावत जो है ना वो सिंपल है कि जो इलॉजिकल चीजें लगती है, जो गलत लगती है, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। अब आपको चाहिए कि आप देखें और उसको डिसाइड करें कि आपको क्या करना है आगे, कोई फोर्स नहीं है। अच्छा एडम सीकर जी, आपकी एक बार आवाज टेस्ट कर लेते हैं, फिर माई जी से हम बात करेंगे इस मसले पर। अनम्यूट कर लीजिए एडम जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। माई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। माई जी क्या आपको आवाज आ रही है? MY जी यार, MY जी का उस दिन भी प्रॉब्लम था। सेक्युलर जी कह रहे हैं अब्दुल हमीद स्टे स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट इजी, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स यू। आपके लिए मैसेज है हमीद भाई। MY जी क्या आपको आवाज आ रही है? MY जी का शायद कोई मसला है। दोस्तों जितने मुस्लिम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि टॉपिक बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है, उसका आपको जवाब देना है। क्योंकि अभी तक ये टॉपिक के बारे में 2 घंटा 35 मिनट हो गई है, ये एक्चुअल टॉपिक पे कोई मोमिन ने आके जवाब नहीं दिया है। तो हमें नेक्स्ट टीम भी जो है नेक्स्ट इसका सेकेंड एपिसोड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल टॉपिक पे अभी तक बात नहीं हुई है। मैं समझना चाहता हूं हमारे मोमिन भाई से कि कैसे वो इस बारे में सोचते हैं। MY जी को मैं फिर से ले लेता हूं। MY जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि जो पिछली बार हमारी डिस्कस अधूरी रह गई थी वो चोर वाला मसला जो था। यार मतलब आज इस मसले पे बात होने ही नहीं वाली है। नहीं बिल्कुल इस मसले पे भी बात करेंगे, लेकिन उसको मैं पहले क्लियर कर दूं जो हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं 15 मिनट का मौका दे रहा हूं, उसमें जितनी बात भी क्लियर हो जाएगी उसके बाद फिर हम इस मसले पे बात करेंगे। 11:37 हुए हैं, आप अपनी बात को शुरू करें। जी बिल्कुल। उसी हदीस में जिसमें ये चोर का मसला था कि एक अंडा चुराए तो उसका हाथ काट लेना, एक रस्सी चुराए तो उसका हाथ काट लेना, उसके आगे जो है बयान है कि अंडे से मुराद हेलमेट है और रस्सी उस रस्सी से मुराद वो रस्सी है जिसके उस वक्त में कीमत कई दिरहम होती थी। कुछ दिरहम होती थी। कुछ दिरहम बोले तो 5 दिरहम 10 दिरहम कुछ भी पकड़ सकते हैं। लेकिन उसी हदीस में आगे पीछे आपको कई जगह पे आपको रेफरेंस मिलेगा कि हजरत आयशा का फरमान है कि जो मिकदार बताई गई है 3 दिरहम है। 3 दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए, 3 दिरहम से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर वो चीज अब पास्ट है, प्रेजेंट टाइम में अब जो हदीस होती है, इसको एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे मिसाल के तौर पे आप 10 साल पहले क्या थे, क्या कर रहे थे, फिर आपने 5 साल पहले फिर क्या करा, 1 साल पहले क्या करा, आपने कल क्या करा, क्या आप उसको बदल सकते हैं? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं आप वो बताइए। आपकी बात से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। आपने बताया कि वो 3 दिरहम तक थी, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब उसको क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं 3 दिरहम पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 दिरहम उस वक्त हमें देखना पड़ेगा कि 3 दिरहम 1 दिरहम के वेट क्या थे। अच्छा एक बात कहूँ यहाँ पे, सॉरी अगर आप बुरा ना मनाए तो। सर लास्ट टाइम जो मैंने हदीसें दिखाई थी सही बुखारी की, उसमें आयशा ने कहा था क्वार्टर ऑफ अ दिरहम। वहाँ पे लिखे 1 क्वार्टर दिरहम, इसका मतलब होता है 1 दिरहम।
एक मिनट किधर सर, लिखूं भाई? उसी जगह पे, उसी जगह पे साहब वहां पे लिखे $1.com पे जाएं, सर्च इंजन के ऊपर लिखे 1 क्वार्टर दिरहम। 1 मिनट, 1 क्वार्टर दिरहम, आप ठीक है। सही बुखारी की हदीस नजर आएगी जिसमें आयशा बोल रही है कि उसकी 1 क्वार्टर ऑफ अ दिरहम होनी चाहिए। एक सुनन नसाई की है। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ। आप sunnah.com पे जाइए, हदीस निकालिए बुखारी शरीफ, उसमें किताबुल हुदूद होगा। देखिए और मेरे पास मैंने अभी उसके और मैंने अगेंस्ट आपको बताया था कि इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह और इमाम हनफी रहमुल्लाह अलैह की आपस में इख्तलाफ और तकरार इसी वजह है कि एक मिनट सर, हेलो और सर, एक मिनट सर, मैंने आपको ये एक्सप्लेन देखिए मेरी बात भी नहीं भाई जी, देखिए हमारे सामने एक हदीस है जिसमें लिखा है, आयशा की हदीस है, वो रिवायत करती है कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कट ऑफ अ थीफ्स हैंड फॉर 1 क्वार्टर ऑफ ए दिनर। एक चौथाई दिरहम। हाँ, 3 दिरहम नहीं, एक चौथाई है, एक चौथाई दिरहम। अब मैं आपको बोल रहा हूँ किताबुल हुदूद निकालिए। ठीक, इस हदीस के बारे में आप क्या कहेंगे, पहले ये बताइए। जी दूध कौन बनाता है मुझे बताओ। एक हदीस नहीं है जी जी, एक हदीस नहीं, बारे में करीब आप क्या 18 कहेंगे? हदीसें मिलेंगी, आप करीब 18-19 हदीसें मिलेंगी ऐसे लाइन से आपको। मैं ये कह और रहा हूँ कि एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियरली कि मैंने आपसे एक सवाल किया, आप 5 साल के पहले क्या कर रहे थे वो आपको याद होगा, 1 साल के पहले आप क्या कर रहे थे वो भी आपको याद होगा, कल आप क्या कर रहे थे वो भी आपको याद होगा, लेकिन वो आपका पास्ट है, हिस्ट्री है, आप उसको बदल सकते हैं? आप यार बताना क्या चाह रहे वो नहीं बता रहे हो यार। जब से मैं इतना क्लियरली बता रहा हूँ, आपके ही ऊपर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वो पास्ट है, हिस्ट्री आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो भाई बोलना क्या चाहते हो? एक हिस्ट्री जो होता है वो कानून नहीं होता, लॉ नहीं होता। हिस्ट्री में कानून होता है, हिस्ट्री कानून नहीं होता। क्या होता है लॉ? ओके, अब मैं दो दीजिएगा क्योंकि लॉ किसे के कह रहे हो। सर मुझे समझ लग गई है, रिपीट किया था, सुन ले पूरी बात हो जानी चाहिए, पूरी बात हो जानी, ये गलत बात, ये गलत बात। आप मुफस्सल जवाब दे सकें, ताकि आप मुफस्सल जवाब सकें, जरा सुन लें प्लीज, आपकी मेहरबानी, मेरे से बोलने में आसान होगा अगर आप सुन लें। अच्छा बोलिएगा। अच्छा भाई जी, एडम आपकी बात पे कुछ एडिशनल वो बोल रहे हैं, आप फिर पूरा मुकम्मल जवाब दीजिए उसका। ठीक है एडम, बोलिए। ठीक है, बोलिए सर। हाँ देखिए सर, इसलिए अहादीस जो है वो दूध पनिशमेंट स्टेप्स नहीं करती, इसी वजह से आपके पास शरिया है, शरिया आपके फिक को मानते हैं, उसका शरिया आपके पास शरिया देने वाली कुतुब है, उनमें एक इमाम शाफी की शरिया किताब है जो आपको हदूद पनिशमेंट के ऊपर बताती हैं। इसी तरह आपके पास दूसरी किताब है हदया, जो कि इमाम अबू हनीफा की तरफ से आई है आपके पास, और वो शरिया पनिशमेंट बताते हैं। वो लोग हैं जो कि इन हदीसों के ऊपर तकरार करके, लड़ाई करके देख के आप इवेंचुअली हदूद पनिशमेंट बता रहे हैं। मैं नहीं बता सकते। एक डिबेट हुई थी डेविड वुड की आपके एक बहुत बड़े स्कॉलर के साथ, जिसका नाम उस्मान इब्न फारूक, ठीक है, उसने डेविड वुड को वहां खड़े खड़े कहा था, तुम्हें किस क्या कि इब्न कतीर के थ्रू मैं शरिया ले सकता हूं, तुमने अगर मुझे ये चीज आनी है किसी शरिया की किताब में से बताओ। मैंने आपको लास्ट टाइम शरिया किताब में से दिखाया था हदूद पनिशमेंट और कितनी चोरी के ऊपर हदूद पनिशमेंट। आज आप दो का आपस में तकरार दिखा रहे हैं, इसी तकरार को तो इन लोगों ने सॉल्व किया है, तो आप मुझे नई चीज नहीं बता रहे। और ये जो कहानी कि आपको 5 साल बाद याद नहीं है या हुआ था या नहीं हुआ, ये भाई नहीं, के ऊपर मोहम्मद की हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर ये लोग शरिया क्रिएट करते हैं और उन्होंने कर दिया हुआ है। आप मैं शरिया को चेंज आज नहीं कर सकते, कौन कर सकता है? उतने ही बड़े स्कॉलर जो कि उसके ऊपर नया इम्प्लीमेंटेशन लेके आए, अभी तक कोई नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, सुन अब ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हिस्ट्री जो होती है वो कानून नहीं होता,
लेकिन हिस्ट्री में कानून होता है। उस वक्त जो मैंने किताब का नाम बताया, जो आप पनिशमेंट हुदूद की बात करें, मैं उसी किताब का नाम ले रहा हूँ, किताबुल हुदूद। बुखारी में ही है ये चैप्टर है, आप किताबुल मुझे हुदूद किताब करके। की ये नहीं, आप हदूद, किताब नहीं है, ये चैप्टर का नाम है जो कि मैं खुद ही सहीह बता रहा हूँ बुखारी का चैप्टर है। चैप्टर है। इट इज नॉट अ हाँ। पनिशमेंट, इट इज नॉट अ शरिया। प्लीज मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। तो ठीक है, चलिए शरिया आप लेते हैं। आप किताब खोलिए, बहार शरीयत। ओके, खोले किताब खोलिए, बहार शरीयत। किताब मैं तो इस वक्त नहीं खोल सकता ना। किताबुल हदाया को खोले, वॉल्यूम नंबर 2 खोले, और उसके अंदर स्टीलिंग बाब चोरी के बाब खोले। अभी खोले, आपको हाँ। समझ आएगा। हाँ, बहार शरीयत खोलिए ना आप। यार तो बहार मैंने कहा शरीयत खोलिए, बुक खोलो नंबर ना, 9। मैं तो फोन पे हूँ, अरे मैं तो कर रहा हूँ। मैं वही चीज तो मेरे पास भी है प्रॉब्लम ना। तो इसलिए मैं मैं भी मोबाइल पे ही पिछली लगा लाइव हूँ। स्ट्रीम में पिछली लाइव स्ट्रीम चलिए में ठीक। दिखा दिया हुआ है। हाँ, तो मैं भी आपको कह रहा हूँ वही चीज आप कंप्यूटर पे खोल सकते हैं ना। कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो चीज आप खोल सकते हैं ना, उसमें चैप्टर अच्छा, है। तो इनको बताया मैं क्या पेज कह रहा नंबर बता रहा हूँ। आप कंप्यूटर पे खोलिए, स्क्रीन ओपन कीजिए, बहार शरीयत किताब का नाम है। पेज और नंबर बहारे 85 से शरीयत लेकर। किसने किया है? मुझे बहारे शरीयत किसने किया है? जो ओरिजिनल किताबें उनके ऊपर आओ ना, किसकी लिखी हुई है? इमाम अबू हनीफा की है, इमाम शाफी की है, इमाम की है, इमाम मालिक किसकी है? आप उसके फर्स्ट पेज में देख लीजिए कि कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है। भाई मैं भाई आपको शरिया की पता होना बात कर चाहिए ना। रहा हूँ। मैं शरिया की ही बात कर रहा हूँ। मैं भी शरिया की ही बात कर रहा हूँ। शरिया की बोलिए, बात नहीं किताब कर का रहे नाम हैं। बोलिए। आप मुझे हदीसों की किताब दे रहे हैं। हाँ? आप मुझे एक हदीसों की किताब दे रहे हैं, उसमें एक चैप्टर कर रहे हैं। मैं शरिया की बात कर रहा हूँ, दो डिफरेंट चीजें हैं। आपको मुसलमान के अमीन होके भी पता ही नहीं है कि हदीस में और शरिया में फर्क होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। मैं बहार अच्छा, शरीयत का नाम ले रहा हूँ, शरिया की एक किताब मिनट बता रहा हूँ, फिर भी बोल रहे हैं भाई, आप शरिया की भाई किताब नहीं भाई दे रहे एक हो मुझे। मिनट, एक मिनट, नाम एक ही मिनट उसका मेरे शरीयत है, फिर भी बोल रहे हो भाई। नहीं शरीयत दे रहे अरे हो। सुनो ना यार, मैं क्या म्यूट हाँ। हूँ क्या? आपको आवाज नहीं आ रही है? माई जी, नहीं नहीं, बोलिए आप जी। जिस बहार शरीयत की बात कर रहे हो वो लिखा किसने है? देखो, हाँ, किसने लिखा 17 हुआ of its volume were written by Amjad Ali Azmi, a disciple of Ahmad Raza Khan। यार हाँ। आपको बताया जा रहा है हिदाया, जो कि अबू हनीफा जिसके खुद मुकल्लिद ये अहमद रजा खान और अहमद अमजद अली आजमी है, आपको हनीफा की, अबू हनीफा की किताब से बताया जा रहा है, और आप हवाला दे रहे हो अहमद रजा खान और उसके शागिर्द का। भाई साहब, यार कुछ तो दिमाग एक लगाओ। मिनट, दिमाग लगा रहे हैं हम। ये देखिए, मुकल्लिद है। एक मिनट, अहमद रजा एक खान जो मिनट, है, सुनो मेरा एक सवाल मिनट। सुन ले पहले। अहमद रजा खान जो है ये मुकल्लिद है या मुज्तहिद है? कौन? अहमद रजा खान और उनके जो स्टूडेंट्स है, ये मुकल्लिद है या मुज्तहिद है? एमवाई जी, सवाल आपने जवाब नहीं दिया। मुकल्लिद है या मुस्तहिद है, ये मैं समझा नहीं। अहमद, आपको देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है ना, नहीं कि तो मुझे आपको उसको मुकल्लिद वो होता है, सुनिए मेरी बात, मुकल्लिद जो है ना वो जाहिल होता है। मुकल्लिद जो है वो मुज्तहिद के पीछे चलता है। जैसे ठीक है। जैसे मुज्तहिद कहता जाएगा वैसे वैसे उसको मानना है। वो अपना दिमाग नहीं चला सकता, उसको कुरान हाँ हदीस ठीक समझ है। में नहीं आता। इसको हाँ कहते ठीक हैं है। मुकल्लिद। और जिसकी आप बात कर रहे हैं अहमद रजा खान और उनके स्टूडेंट की, वो दोनों जो है इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है। और हाँ एडम ने ठीक जो है। हवाला दिया है वो इमाम अबू हनीफा की किताब से दिया है। तो आप सुनिए, ये अहमद, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात मैं सुन आपकी लेने दो। आप जो है इमाम अबू हनीफा के ऊपर अहमद रजा खान और उनके जो स्टूडेंट है उनको आप फौकियत नहीं दे सकते, प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो। नहीं, जहाँ फतवे की बात आएगी हम बिल्कुल देंगे ना, जो हमारी आंखों के सामने रहेगा। कैसे, वहीं से तो जब उठा वो खुद करके लेके मुकल्लिद आए है? हैं। भाई भाई वो वहीं से तो मुकल्लिद है। अरे तो उन्हीं की किताबों से तो ये हवाला देते हैं, कौन? इमाम अहमद रजा। तो बताइए वो कौन सी किताब का, हिदायत का कौन सा रेफरेंस है? बता दीजिए, मसला ही खत्म। आप उसमें ओपन कीजिए, उसमें नाम भी, उसमें ये
हदीस नंबर भी होगा। अरे यार, मैं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है ना, आप ये देख आधा अधूरा चीज करके क्यों आते हैं, पूरा आपको लेके आना चाहिए। बताइए इसका पेज नंबर क्या है? 85। पेज नंबर 85 से 85। चलेंगे। हाँ, ये सीधा खुलेगा पेज नंबर 85? क्या मालूम, तो आइडिया यार नहीं आप कहाँ से देख के आए हो? है। मैं किताब में पढ़ा हूँ, बहारे शरीयत पढ़ा हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो प्रॉपर रेफरेंस लेके आइए ना, आप जब बात करने के लिए आते मैं हो आपको सर। पेज नंबर बता रहा हूँ, आपको चैप्टर पेज बता रहा नंबर, हूँ, लेकिन आपको मैं किताब में। भाई पेज नंबर बता रहे हो तो या तो उसका स्कैन शेयर कर दो आप। मोबाइल से मैं क्या क्या करूं, अभी मैं बैक पेज पे जाऊंगा तो आवाज चली जाएगी। हाँ तो आप नहीं एक तो मैं काम बैक पेज करो, पे चले जाता। उसका उसका स्कैन करो और आप मुझे ईमेल करिए, और xmuslimindian@gmail.com जो पर आप जो ईमेल करिए। जो जो किताबुल हुदूद में बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की जो चैप्टर बता रहा हूँ, किताबुल हुदूद पनिशमेंट वाला, उसी में ही एक एक लाइन से जो है हदीसें हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। एक हदीस में है कि उसकी जो मिकदार है वो तीन तीन दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए। हम्म, हाँ, ठीक है, और तो उससे क्या साबित कर रहे हो आप, वो तो बताइए। एक हदीस में तो एक 1 मिनट, यानी आपके नजदीक ये जो हदीसें हैं, ठीक है, हाँ, हाँ, आपके नजदीक ये जो हदीस है, ये मोहम्मद साहब का जो तरीका बताया गया है, ये हाँ, एक्चुअली, हाँ, ये एक्चुअली जो है इसमें कमी बेशी हो गई थी। अब आप लोग क्या कर रहे हो, या जो बात के स्कॉलर्स जो आए हैं वो इसको जो है ना थोड़ा दुरुस्त कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं हदीस की आप इसको नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं हदीस का ही बात कर रहा हूँ, मैं बुखारी शरीफ की हम्म, बात कर रहा हूँ। हाँ तो इस पे उसमें बताइए ना, ये हदीस आपके उसमें सामने है, क्या कहेंगे? उसमें भी आगे आप जब ये चैप्टर खोलेंगे किताबुल हुदूद, उसी में आपको मिल जाएगा, ये हदीस भी मिल जाएगी कि उसकी मिकदार जो है 3 दिरहम होनी चाहिए, 3 दिरहम से ऊपर होनी चाहिए, 3 दिरहम से नीचे रहेगी तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके सामने जो हदीस है उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई यही हदीस की उधर भी है ना, कुरान में कई आयतें मनसूख की गई हैं, क्यों मनसूख की गई हैं? अच्छा, इसकी बुनियाद पे जितने लोगों के हाथ कटे उनका क्या? कितने लोगों के हाथ कटे हैं? मुझे नहीं पता। एक औरत के हाथ कटे हैं, हाँ तो एक एक, चोर के अच्छा हाथ मतलब, कटे हैं। एक मिनट, एक औरत और एक चोर के हाथ कटे हैं, मतलब वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नजदीक? आपको क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बताइए कि कीमत अगर ज्यादा है तो? मैं ये उतने कह रहा हूं कि उतने इस पैसे के लिए हदीस तो की, आदमी आज 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 आदमी एक आदमी का मिनट, गला काट देता है। अब यहाँ नहीं तो नहीं खाली बात हाथ काटने की हो रही है। अच्छा खाली, यार किसी के हाथ काट देने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, आप बोल रहे हो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है? तो इसका मतलब फिर उसका गर्दन काटना दुरुस्त है, मार देना बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। है? नहीं, तो किसने, वही कह रहा हूं ना कि जो ये शख्स इस तरीके के ऑर्डर दिया हो हम्म, और हदीसें आई हो कि अंडा चोरी करने पे भी आपको जो है आपके हाथ काटे जाएंगे, तो ये हम्म। शख्स का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था क्या? क्यों बिगड़ा हुआ था जब उसकी यार मिकदार है? आप ये अंडे से इस क्या हदीस, मुराद ले रहे हैं? अंडे से एक क्या मिनट, मुराद ले रहे हैं आप? ये 5 रुपए वाला मुर्गी का अंडा से मुराद ले रहे हैं क्या? अच्छा आप क्या ले रहे हो, सोने का अंडा ले रहे हो? मैं सोने का अंडा नहीं ले रहा हूँ, मैं हेलमेट ले रहा हूँ। हाँ। तो हेलमेट, हेलमेट कितने का हेल, आता है? हेल, हेलमेट की मिकदार भी जो है, हेलमेट भी उस समय 3 दिरहम से कम एक नहीं होना मिनट, चाहिए, उसमें तूर का एक भी मिनट, है। एक मिनट भाई, सबसे महंगा वाला जो हेलमेट है, ठीक है, 10,000 का पकड़ लो। भाई साहब 10,000 ऐसे नहीं पकड़ सकते। हेलमेट का मतलब आज के उस समय जो है 1500 साल पहले, 1400 साल पहले हेलमेट ये चलता था क्या गाड़ी का? ये अच्छा हेलमेट कौन सा चलता था। हेलमेट था उसकी? अच्छा 3 दिरहम जो है उसकी, उसका उसका जो, अगर आप 3 दिरहम, चलो थोड़ी देर के लिए मैं ले लेता हूँ 3 दिरहम, हाँ, ठीक है, हाँ। हाँ आप हम्म। बताइए उसकी वैल्यू कितनी है? एक दिरहम कितने वेट का होता था? 6.1 ग्राम का एक दिरहम होता है। भाई उसकी वैल्यू कितनी है, उसका आज के तारीख में वैल्यू बताओ। आप एक ग्राम सोने का वैल्यू कितना है? कितना है 1 ग्राम का? इस समय 48,500 है। भाई वो 10 ग्राम। 10 ग्राम का है। मैं 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ। 1 ग्राम का 48,150 हुआ। 4800 ना, 4,800। जी, 1 ग्राम हाँ का। तीन दिन, हाँ एक हाँ हाँ, ग्राम का। सुनो सुनो, हाँ हाँ, 1 दिरहम का 3,000 4,800 रुपया,
3 दिरहम का हो गया 12,000 रुपया या 15,000 पकड़ लो। 6.1 ग्राम, 6.1 ग्राम का 1 दिरहम होता है। 6.1 ग्राम, 6.1 ग्राम का 1 दिरहम होता है। यस। ठीक है, तो इसको इक्वल कीजिए, 3 से 18.3 ग्राम हो गए। हाँ, 18.3 ग्राम को इंटू 4,000 करो, कितना हो रहा है? 48,050 रुपीज। कितना हो गए? हाँ हाँ, कितना हो गया? 48,000 ना। हाँ, तो आज की तारीख में मैं वही हेलो 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 48,000 नहीं, अरे भाई 4800। सोने का भी अंडा पकड़ लिया अगर तो क्या होने वाला है उसमें? रिजल्ट तो बोलती ना 4850 रुपीज। अंडा 18 इंटू 18.3, 4850 रुपीज इंटू 18.3। एक मिनट, 48 इंटू 18.3, रुको, ठीक है 87,000। चलो मैं तुम्हारी बात के साथ चलता जाता हूँ। 87,000 87,000 के लोग गला काट देते हैं भाई, तो अच्छे सही काम करते हैं क्या? मेरे को इस समय एक आदमी की मजदूरी, एक दिन की कमाई कितनी है? 300, 400, 500। एक आम आदमी, छोटा आदमी, गरीब मजदूर जो है 300 रुपये ज्यादा से ज्यादा कमाता है। उसमें भी उसके 100 रुपये 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, 100 रुपये बचता है। उसको भाई 87,000 कमाने के लिए कितना दिन लगेगा? तो मैं क्या कह रहा हूं कि आज की तारीख में अगर कोई 87,000 रुपीज चोरी करता है तो क्या हाँ। उसके हाथ काट देने चाहिए? बिल्कुल काट देने चाहिए। यार यही तो मसला कितने है ना दिन की आप लोगों कमाई की उसकी लेकर thinking के गया? साथ। नहीं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, आप लाखों रुपए में खेलते होंगे, लेकिन एक गरीब आदमी 100 रुपए में, 100 रुपया भी वो दिन भर में कमाता है। 12 घंटे जब पसीना गिराता है तब वो जाकर के 100 रुपया कमाता है। वो 87,000 कितने दिन में कमा लेगा? तो उसके 87,000 जितने दिन में वो कमाता है, अगर कोई 87,000 चोरी करता है तो क्या हाँ, उसके तो हाथ काट क्या देने करेगा चाहिए? वो? उसका क्या करेगा? वो गला काट देगा। तुम हाथ काटने की खाली आप बात कर रहे हैं। तो वो सही करता है या गलत करता है भाई? बिल्कुल सही करता है। इतने साल तक वो कमा करके रखा है, वो कितने साल में बचाया है, वो क्या करेगा वो? मतलब 87,000 अगर कोई चोरी करता है भाई तो उसका साहब, गला काट देना, उसका अगर अरे वो किसी का गला काट देता है तो वो सही है आपके हिसाब से? भाई 10-20 हजार रुपए लेकर के सुपारी देते हैं, यहाँ पे क्या नाम है, लोगों को मार देते हैं, वो सही रहता है? अरे मैं कहा उसको सही कह रहा हूँ, वो भी गलत है और आप भी गलत है। नहीं, आप केवल 87,000 और देख रहे हो दूसरा अपने एक बात नजरिए बताओ। से। एक मिनट, अपने अच्छा, नजरिए से तो आप 87,000 देख अच्छा, रहे हो ना, लेकिन दूसरा उसको वो एक जगह दिरहम, पे, अपने जगह पे वो 100 एक रुपया मिनट, कमा एक मिनट करके एक दिन में भाई, 100 रुपया भाई बचा जी, करके दिखाओ, फिर उसके बाद में बोलो कि एक मिनट, 87,000 मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। एक मिनट। और वो जो दिरहम है, एक मिनट, हाँ, वो जो उस वक्त का दिरहम है, क्या वो सोने के होते थे? हाँ बिल्कुल सोने के होते थे। थोड़ा इसका रेफरेंस देंगे आप? ये दिरहम और दिनार की किसमें बात हो रही होता है, है? इनके लिए सब जरा मैंने एक लिंक शेयर किया है, वो दिखाइए इनको। एक मिनट, ये प्राइवेट चैट में लिंक शेयर किया, जरा वो आप दिखाइए, दिरहम पढ़ की लीजिए। हिस्ट्री निकालिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये प्राइवेट चैट में ना अभी यहाँ पे हाँ हाँ, मैं ले इस्लाम लो। की वे का। एक मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ। यार देखें, बात ये है कि जो आपके मुज्तहिदीन इस्लाम है वो आपके साथ नहीं है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको कुछ रिसर्च करने की जरूरत है, प्लीज कीजिए। ठीक है, ये इधर सामने है। सिर्फ क्वेश्चन भी पढ़ दें, समरी भी पढ़ दें और आंसर भी पढ़ दें, ताकि इनको भी शक ना रहे। ठीक है, ये islamqa.info से ये स्क्रीनशॉट पे है। देयर इज नो एम्पुटेशन ऑफ द हैंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन हु स्टील समथिंग वर्थ 1/4 ऑफ ए दिनार और मोर। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉबरी फॉर विच हैंड इज एम्पुटेटेड इन इस्लाम? आई फाउंड अ हदीस वेयर इट सेज quarter of इस्लामिक dinar or 3 dirhams. I calculated it with dinar. I found that 1 dinar is a coin of pure gold weighing 4.25 grams. So quarter is 1.0625 gram of gold. In my country, the value of 1 gram gold today is 2397 Indian rupees. So 2397 multiplied into 1.0625 is 2546.81 Indian rupees. So is it 2546 Indian rupees, which is $38.5,
US डॉलर और 140.2 कतारी रियाल्स और 144.4 Saudi riyals. Is this calculation right? If there is a mistake, then please explain the mistake in complete detail with proofs. Please explain in detail. Please answer this question. Don't give me some related question. मतलब इसमें बताया ये जा रहा है कि भाई वो कितना अमाउंट होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे हाथ काटा जाएगा. सही एडम, इधर तक सही बोला मैंने? जी, और वो बता ही रहे हैं कि क्वार्टर ऑफ अ दिरहम इज इक्वल टू 3 क्वार्टर ऑफ अ दिनार इज इक्वल टू 3 दिरहम्स अप्रॉक्सीमेटली गिव और टेक. ये आप दोबारा पढ़ें, उसने दोनों रेफरेंसेस बीच में डाले हैं. अब समरी पढ़ दें. ये पढ़ूं? ठीक है, समरी नीचे है. समरी पढ़ देना. समरी सवाल के बिल्कुल नीचे थी. एक मिनट, ऊपर जाए सवाल पे. हाँ ये क्वेश्चन के नीचे समरी. हाँ, a dinar is equivalent to 4.25 grams. If the thief is caught, then the judge should look at the price of gold on that day. ठीक है, यानी जो दिन वो चोरी किया था. If it is proven that the value of stolen goods on the day of the crime was equal to the value of 1.0625 grams of gold on that day, then the thief deserves the had punishment of having his hand cut off. If the value of stolen good is less than that, then he deserves a disciplinary punishment. And Allah knows best. जी. Which is equal to 1/4 of a dinar. नीचे अब पूरा का पूरा पढ़ दीजिए. तमाम रेफरेंसेस, तमाम सारा कुछ नीचे दिया हुआ है, इनको बता दीजिए. ठीक है, तो इन समरी में ये कहा गया है ना कि अगर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड उससे ज्यादा अगर 1.0625 या उससे ज्यादा है तो उसका हाथ काटा जाएगा. सही ना? which is equal to 1/4 of a dinar. वही कह रहा हूं ना कि मतलब आज की तारीख में या जब भी, यानी आज की सिचुएशन में अगर मैं इस हदीस को देखूं और अगर उसको कैलकुलेशन करूं, जो कि इन्होंने पूरा गलत कैलकुलेशन बताया है, आज की तारीख के हिसाब से अगर कोई बंदा चोरी करता है जिसकी कीमत 1.0625 ग्राम ऑफ ए गोल्ड, यानी आज की तारीख में अगर 4000 की भी कोई चोरी करता है तो इस्लामिक कानून के हिसाब से या इन हदीसों के हिसाब से उसके हाथ कटना चाहिए. और ये 87,000 की बात कर रहे थे. अंगवाई जी गए जी, वो मैं निकल गए क्योंकि अब उनके सामने हर चीज खुल गई है. 1/4 ऑफ अ दिनार एंड दिरहम. आप स्क्रॉल अप करें, उसने दिरहम को बीच में ऐड किया हुआ. स्क्रॉल अप करें, सवाल पे पहली लाइन पे वो 1/4 ऑफ अ दिनार एंड 3 दिरहम्स को ऐड करता. ये बोल रहे हो आप? क्वार्टर ऑफ इस्लामिक दिनार और 3 दिरहम्स. See, or 3 dirhams, they are equal. So he is confusing whether it is 3 dirham or is it 1/4 of a dirham. It's not dirham, it's 1/4 of a dinar or 3 dirhams, which is equal to each other. 1 dinar or 3 dirhams, which is 1/4 of Islamic dinar, right? Exactly. ये 3 dirham है ना, वो 1/4 of a dinar के बराबर ही बनते हैं, जो कि 1 कुछ ग्राम गोल्ड बनता है. बराबर. तो मतलब एक्चुअली लॉ के हिसाब से और इन हदीसों को अगर समझा जाए तो उसके हिसाब से अगर आज की तारीख में कोई 1 ग्राम गोल्ड भी चोरी कर लेता है तो उसके हाथ कटना चाहिए. जी बिल्कुल, यानी कि आधी अंगूठी, वो भी बड़ी. और ये कह रहे हैं कि बहुत महंगी होगी. चलो मैंने हायर साइड पे 87,000 भी ले लिया है, तो ये कह रहे कि जिसके घर पे चोरी हुई वो अगर इसका गला भी काट दे तो कोई मुश्किल नहीं.